की कक्षा में आपका स्वागत है। आज चैप्टर 9 अवकल समीकरण शुरू करने जा रहे हैं। इसको आप ध्यान से समझिएगा। अवकल समीकरण एक ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज सम्मिलित हों, अवकल समीकरण कहलाता है। अब इसका या दूसरे शब्दों में इसी बात को हम कह सकते हैं, यदि किसी समीकरण में स्वतंत्र चर x, हमने कहा था यहाँ स्वतंत्र चर के सापेक्ष x के सापेक्ष तथा आश्रित मानी परतंत्र चर y के अतिरिक्त एक या अधिक अवकलन गुणांक dy dx d2y over dx स्क्वायर dq by dx क्यू इत्यादि हों तो समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। आश्रित चर के अवकलज यानी कि आश्रित चर हमारा जो y है उसके सापेक्ष स्वतंत्र चर x तथा परतंत्र चर y के अतिरिक्त एक या एक अवकल गुणांक dy dx d2y और dx स्क्वायर और dq by dx क्यू इत्यादि हों तो समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। इसका उदाहरण आगे देंगे अभी आपको। अवकल समीकरणों के प्रकार, दो प्रकार के अवकल समीकरण होते हैं, एक साधारण अवकल समीकरण और एक आंशिक अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण वह अवकल समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर हो। एक स्वतंत्र चर मतलब x के सापेक्ष हम कर रहे हैं, इसका डिफरेंशियल या डबल डिफरेंशियल या 3 बार डिफरेंशियल जो भी है, तो वह समीकरण साधारण अवकल समीकरण कहलाता है। जैसे dy dx बराबर m d2y ओवर dx स्क्वायर ax बटे b x d2y ओवर dx का होल स्क्वायर प्लस 2 dy dx प्लस 9 बराबर 0। इस टाइप की कोई भी समीकरण होगी d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस √1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर 0 इत्यादि टाइप के समीकरण जो हैं वो साधारण अवकल समीकरण के उदाहरण हो गए हैं। इसमें x के सापेक्ष y का अवकलन किया गया है। x के सापेक्ष y का अवकलन, y क्या होगा, x में पद होगा कोई, उसका डिफरेंशियल किया गया है इसमें, इसलिए x को स्वतंत्र चर और y को परतंत्र चर कहते हैं। दूसरा होता है आंशिक अवकल समीकरण, ऐसे समीकरण जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर हों तब उनके सापेक्ष आंशिक अवकलन होते हैं। जैसे dz बटे dx प्लस p dz बटे dy, यहाँ x के सापेक्ष dz का और y के सापेक्ष dz का। लेकिन हमारे यहाँ ये अभी आंशिक अवकल समीकरण नहीं है, इंटर में केवल यही साधारण अवकल समीकरण है, इसलिए हम केवल यहाँ पर साधारण अवकल समीकरण का ही अध्ययन करेंगे। संकेत क्या क्या संकेत है आगे आएंगे अवकल समीकरण, फिर आप सोचोगे ये कहाँ से आ गई, इसलिए हम संकेतों का प्रयोग अभी बता देते हैं आपको। हम अवकलनों के लिए निम्नलिखित संकेतों का प्रयोग करते हैं। एक बार डिवाइड किया उसे बाई डैश, बाई के ऊपर एक डैश, किसी किताब में बाई 1 लिखा होता है, कहीं बाई डैश लिखा होता है, मतलब एक ही है। बाई 2 लिखा होगा या बाई डबल डैश लिखा होगा, इस प्रकार ये संकेत होते हैं। लेकिन हम आपको जो संकेत बता रहे हैं इन्हीं के ऊपर हम आपको सवाल कराएंगे। डिवाइड dx बराबर एक बार डिफरेंशियल को बाई डैश, दो बार डिफरेंशियल को बाई डबल डैश, 3 बार डिफरेंशियल को बाई ट्रिपल डैश, ऐसे ही इसी प्रकार करते रहेंगे n में को y की पावर n। हम संकेतों का प्रयोग करते हैं। अवकल समीकरण की कोटि, किसी अवकल समीकरण की कोटि उसमें विद्यमान उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि के बराबर होती है। जैसे dy dx बराबर e की पावर x d2y dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0 dq by dx क्यूब प्लस x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 0। समीकरण एक में ये एक बार डिफरेंशियल किया गया है तो इसकी कोटि ऑर्डर हम उसको कहेंगे जितनी बार x के सापेक्ष y का डिफरेंशियल किया गया हो। इसमें एक बार डिफरेंशियल किया गया है इसलिए इसकी कोटि ऑर्डर 1 होगा। इसमें 2 बार डिफरेंशियल किया गया है तो इसका ऑर्डर 2 होगा। इसमें 3 बार किया गया, लेकिन इसको सोच के कहीं ये डी2
2y/dx² का स्क्वायर है, 4 कर दो। ये इसकी कोटि नहीं गिनी जाएगी, कोटि केवल हाईएस्ट ऑर्डर की कोटि जितनी बार डिफरेंशियल महत्तम किया गया है उसी की घात को, ऑर्डर को हम कोटि कहेंगे। समीकरण 1, 2, 3 में क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय कोटि के उच्चतम अवकलज उपस्थित हैं, इसलिए इन समीकरण की कोटि क्रमशः 1, 2 व 3 है। इस समीकरण की कोटि 1, इस समीकरण की कोटि 2, इस समीकरण की कोटि 3, क्योंकि इसमें एक बार एक ऑर्डर 2 बार किया गया है तो इसका ऑर्डर 2, 3 बार डिफरेंशियल किया गया है इसका ऑर्डर 3। अवकल समीकरण की घात, किसी अवकल समीकरण की घात उसमें विद्यमान उच्चतम कोटि के अवकलन की घात के बराबर होती है, जबकि अवकलन गुणांक भिन्नात्मक घातों तथा करणीय चिन्हों से स्वतंत्र हों। किसी पर करणीय चिन्ह है तो पहले हम करणीय चिन्ह हटाएंगे, किसी की अवकल गुणांक की घात भिन्नात्मक हो वो हटाएंगे। सब साधारण उसको अवकल समीकरण को बनाकर तब देखेंगे हम उसकी घात क्या है। अभी वही वाले उदाहरण जो अभी हमने बताए, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, परंतु इसकी कोटि 3 है, कोटि 2 है, कोटि 1 है। कोटि हम उसको कहते हैं जितनी बार डिफरेंशियल किया गया है, घात हम उनको कहते हैं जैसे इसकी घात 1 है। और ये था अंडर रूट का, तो हम इधर दूसरी साइड ले गए, माइनस का हो गया, वर्ग किया तो वर्ग फिर प्लस हो गया, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, इस पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, इधर का अंडर रूट हट जाएगा। तो ये अब इस पे 2 घात चढ़ गई बड़े ऑर्डर की, ये एक ऑर्डर है dy/dx का स्क्वायर है, ये d2y/dx² का स्क्वायर है। तो अब इसकी कोटि तो 2 हो गई और घात भी 2 हो गई। अब हमने यह लिखा है उपरोक्त समीकरणों में पहले समीकरण में कोटि 1 और इसकी घात भी 1 है, 1 लिखी नहीं जाती है इसलिए लिखी नहीं है, इसकी घात 1 ही है, 1 लिखी नहीं जाती है। और यहाँ पर भी हमने लिखी है इसकी घात 2, इसकी कोटि 2 घात 2। तो अगर इसमें दोनों चीज हमने लिख दी हैं, एक तो कोटि है और घात 1 है, आप दिमाग में कंफ्यूजन पैदा ना हो इसलिए दोनों चीज लिख दी हैं हमने। समीकरण 1 में कोटि ऑर्डर 1, एक बार हुआ डिफरेंशियल, घात भी इसकी 1 है, तो घात 1 कोटि 1। दूसरे में कोटि 2 लेकिन घात 1, इसमें कोटि 3 घात 1। घात भी बड़े ऑर्डर वाली की ही मानी जाएगी, जितनी बार सबसे ज्यादा डिफरेंशियल किया गया है उसकी जितनी घात है वही घात मानी जाएगी। समीकरण 4 में कोटि 2 और घात 2 बार डिफरेंशियल हुआ है और उसकी घात भी 2 है। इस प्रकार हम इनकी पहचान करते हैं कि किस अवकल समीकरण की कितनी कोटि है और कितनी घात है। अर्थात अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी अवकल समीकरण अगर एक बार डिफरेंशियल किया गया है स्वतंत्र चर का तो 1 कोटि होगी और उसके ऊपर जितनी घात होगी वही उसकी घात होगी। 2 बार डिफरेंशियल किया गया है, ऊपर 2 लिखा है, जैसे यहाँ पर इस समीकरण से देख सकते हैं हम, यहाँ पर ये 1 घात है इसकी और ये 2 घात है, तो घात इसकी नहीं मानी जाएगी। ज्यादा जो डिफरेंशियल जितनी बार किया गया है, हाईएस्ट उच्चतम कोटि का जो अवकलन है उसी की घात उसकी घात मानी जाएगी, उस अवकल समीकरण की घात मानी जाएगी। यहाँ चाहे 4 लिख दें चाहे 5 लिख दें इसकी घात, लेकिन हाईएस्ट उच्चतम कोटि का अवकलन ये है ना कि ये, इसलिए इसी की घात बड़ी मानी जाएगी। इस पे 1 है तो घात 1 है और कोटि 3 है। इस तरह से हम अवकल समीकरण दिया होगा तो घात पहचानेंगे। अब हम इनको ध्यान से देखते हुए तभी अब जो एक्सरसाइज होगी उसमें पहचानेंगे घातों।
एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, इन सभी निम्नलिखित अवकल समीकरणों में कोटि एवं घात परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है dy dx प्लस 5y बराबर 0। तो इसमें एक बार डिफरेंशियल किया गया है तो कोटि 1 और घात भी 1, इसकी घात 1 है। इसमें ये पहले लिख दिया है भ्रमित करने के लिए, जल्दी से बच्चा देखेगा। और ये 4 घात, ये एक बार डिफरेंशियल है और ये 2 बार डिफरेंशियल है। इसकी कितनी भी घात ज़्यादा लिखी हो इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो ऑर्डर पहले देखना है। हमने पहले आपको ऑर्डर ही समझाया है। जितनी बार डिफरेंशियल हुआ है वो ही कोटि कहलाएगी। और घात तो कोटि हो गई इसकी 2 और घात हो गई 1। d4y अपॉन dx को साइन y की घात ट्रिपल डैश का मतलब है 3 बार डिफरेंशियल, 3 बार डिफरेंशियल है ये, मैंने संकेत में अभी बताया था आपको। तो ये 3 बार डिफरेंशियल है, ये 4 घात है, तो इसकी कोटि तो हो गई हमारी 4। घात परिभाषित नहीं है, क्यों नहीं है? यहाँ साइन के साथ ये बाई ट्रिपल डैश है, चाहे साइन बाई ट्रिपल डैश हो, चाहे एक बार डिफरेंशियल हो, चाहे 4 बार डिफरेंशियल हो। साइन का ये संग में जो थीटा के रूप में है इसे हम साइन थीटा बोल सकते हैं। थीटा ये क्लियर नहीं है, ये क्या चीज़ है, यहाँ पर हम किसका डिफरेंशियल कर रहे हैं। ये तो अकेला दिया हुआ है, इसमें कोई साइन और कॉस कुछ मिक्स नहीं है, इसलिए इसकी कोटि 4, लेकिन घात इसकी वजह से परिभाषित नहीं है। ये अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, d2y अपॉन dx स्क्वायर की घात 2 cos dy dx, यही स्थिति यहाँ है। तो कोटि 2 घात परिभाषित नहीं है। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ये 2 बार डिफरेंशियल है, इसकी घात 1 है। तो कोटि 2, कोटि हम कहेंगे जितनी बार डिफरेंशियल है उसको, 2 बार डिफरेंशियल है, कोटि 2 घात 1। इसमें देखिएगा यहाँ y की घात 5 है, यहाँ y डैश, इसका मतलब यह है d3y/dx क्यूब का स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर का 3 dy dx का 4 y का 5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कोटि 3 और घात 2। ये 3 घात और 4 घात पे नहीं जाएंगे, ज्यादा डिफरेंशियल कहाँ हुआ? 3 ऑर्डर 3 है इसका, इसी की घात लगेगी। ये घात है हमारी किसी काम की नहीं इसमें अवकल समीकरण में। उच्चतम डिफरेंशियल वाली उच्चतम अवकलन की घात ही घात कहलाएगी अवकल समीकरण की। तो उच्चतम अवकलन d3y/dx क्यूब है, इसकी घात 2 है तो इसकी घात भी 2 है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार यह कोटि 3 घात 1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? d3y/dx क्यूब 2 d2y/dx स्क्वायर dy dx बराबर 0। तो इसकी कोटि 3 और घात 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं d2y/dx स्क्वायर dy dx का होल स्क्वायर प्लस 2y, तो इसी की घात लगेगी। तो कोटि 2 घात 1, इसको हम लिख सकते हैं d2y/dx स्क्वायर 2 dy dx साइन y
इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें साइन वाई है पूरा, इसमें कोण में कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी कोटि 2 और इसकी घात 1। इसमें यही चक्कर है, यहाँ पर ये घात ये क्लियर नहीं है। डी/ds क्या चीज है यहाँ पर, साइन के साइन साइन थीटा क्लियर होना चाहिए इस सवाल की तरह। तो ये इसका उत्तर है डी, परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है, कोटि तो 2 है, परिभाषित नहीं। अवकल समीकरण 2x² d2/dx² - 3 dy/dx + 9 = 0 की कोटि 2 है। आंसर 15। आज हमने अवकल समीकरण के कुछ सवाल आपको कराए, हमें केवल कोटि और घात पहचानना है। उसी के आधार पर ये सवाल कुछ हमने आपको गृह कार्य में लिए हैं, इनको ढंग से पढ़िएगा और इनके आंसर लिखकर हमें नोट में डालिएगा। कल अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।